परंपरा है कि बच्चे अभी बच्चे हैं, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो ओवर एज में जाएंगे तो दादा दादी बनेंगे। तो एक ही परंपरा है, तो वो हर समय कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा तो फिर कभी भी मैं अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता, तो हो सकता है कि कभी मैं भी उसी स्थिति में आऊँगा तो मेरे भी बच्चे मेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में वो एक कर्जा है या कुछ और है? बोलते हैं कि कर्जा है, कर्जा, वो कर्जा नहीं होता। हाँ। वो हर तो कि वो एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, कहावत का अर्थ क्या हुआ? तो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार वीडियो के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लाइव प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही वीडियो मैं लेकर के आप सभी के लिए आई हूँ फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम इस वीडियो के माध्यम से हमें और आपको दोनों को मिल सकती हैं। साथ ही अगर आप महाराज अनुरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्तिमय वीडियो। बच्चे अभी बच्चे हैं, फिर वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो ओवर एज में जाएंगे तो दादा दादी बनेंगे। तो एक ही परंपरा है, तो वो हर समय कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसा तो फिर कभी भी मैं अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकता, तो हो सकता है कि कभी मैं भी उसी स्थिति में आऊँगा तो मेरे भी बच्चे मेरा कर्जा कभी नहीं उतार सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में वो एक कर्जा है या कुछ और है? आप बताओ, आपकी माँ ने आपकी मालिश करी, जी आपका मलमूत्र धोया, जी जी आपको जन्म देने में इतना सारा कष्ट उठाया, जी जी अब उस दर्द का, उस पीड़ा का, उस सेवा का रात रात जाग कर आप रोते रहे तो बैठी रही लेकर, जी जी। उसका आप किस तरह से ऋण चुकाना चाहेंगे बताओ? गुरुजी, उससे पहले ये है कि मेरी माता जी की भी माता रही हैं, हाँ, और पिताजी की भी माता और पिता दोनों बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, सबके सब माँ बाप। जैसे जैसे उन्होंने किया होगा, शायद मैं भी वैसा ही करूं, हाँ, तो वो कर्जा उतरेगा या हम जो बोल रहे हैं वो गलत है बोलना? नहीं, आप उतार सकते हैं तो बताओ कैसे उतारेंगे, फिर हम भी उतारेंगे। मेरा मानना यह है गुरुजी कि वो कभी भी, हम कर्जा जो बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि कर्जा है कर्जा, वो कर्जा नहीं होता। हाँ। वो हर एक माता पिता का, या हमारा बड़ा बहन है या भाई है, मैं मानता हूँ कि वो एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जो वो जिस परिस्थिति में है, माता पिता की स्थिति में है, तो वो अपना एक कर्तव्य निभाते हैं अपने इंसान, अपने औलाद, या कह सकते हैं अपने पुत्र पुत्री के नाते। तो कर्जा कहना कुछ गलत बात है। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, कहावत का अर्थ क्या हुआ? नहीं, कर्जा और ड्यूटी, कर्तव्य में बहुत बड़ा अंतर है। तो माँ बाप का फिर कोई उपकार नहीं है आपके ऊपर? उपकार है, हाँ, उनकी ड्यूटीज हैं। अच्छा, वो आप उनका ड्यूटी मानते हैं, कोई मतलब एहसान नहीं है, मतलब कोई ऋण नहीं मानते, कर्जा नहीं मानते? एहसान भी एहसान भी कह सकते हैं कि एहसान भी एक तरह का सही शब्द है। वो गुरुजी, अक्सर मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो, सुनो बेटा, हमें कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, जी जी, तो हम भी उसका एहसान मानते हैं। हाँ एहसान है। तो जिस माँ ने तुम्हें छाती से लगाकर अपना दूध पिलाया, उसका तुम एहसान ना मानोगे? वो कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, वो क्या है? कर्तव्य बोल रहे हो, कर्तव्य तो है, मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ। कर्तव्य तो है। पर बेटा, गुरुजी मैं ये कहना, शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं। बस शादी हो जाएगी, जिस दिन बाप बन जाओगे पता चल जाएगा कि क्या होता है बाप और क्या होती है माँ। तो गुरुजी ये परंपराएं तो चलती रहेंगी ऐसा? अरे भाई, चलती तो रहेगी, फिर भी हम भारतीय हैं, हम अपने माँ बाप के ऋण से उऋण होना ही नहीं चाहते, सदा माँ बाप के ऋणों के तले दबे रहना चाहते हैं। ये हम भारतीयों की यही तो महानता है, इसलिए तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है कि हम एक गिलास पानी पिलाने वाले का भी उपकार मानते हैं। तो जिस माँ ने दूध पिलाया, लहू से सिंचाई करी हमारी, हम अपनी माँ का कर्जा चुकाना ही नहीं चाहते। सेवा करेंगे सारी जिंदगी, पर फिर भी कर्जा ना चुका पाएंगे। वो तो हम सेवा करेंगे, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम तो अपनी माँ के ऋणी रहना ही चाहते हैं, हम उसके कर्जे को उतारना भी नहीं चाहते। सदा हम माँ का सेवा करेंगे और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी, राधे। और क्या बात करनी है, सुनो। हमें गुरुजी हमें एक होता है कृतघ्नि, एक होती है कृतज्ञता। कृतज्ञता और कृतघ्नता में क्या अंतर है बताओ? कृतज्ञता किसी के प्रति अपने आप को मतलब एहसान हो जाना उसका, तो। और कृतघ्नि कौन है? कृतज्ञनी हम कह सकते हैं कि करने वाला व्यक्ति, या जो अभी आपने बात करी ना कि माँ बाप जो हमारी सेवा करते हैं, माँ दूध पिलाती है, वो माँ का कर्तव्य है जी, वो हमारे ऊपर उनका कर्जा नहीं है। ये कहना यही कृतज्ञता है कि यार तुमने माँ का दूध पिया, माँ ने तुम्हारी सारी रात जाग जाग के तुम्हें सुलाया और तुम उसका उपकार तो मान ही नहीं रहे हो, इसी को कृतज्ञता कहते हैं। ये कृतघ्नि है। हमें कृतघ्नि नहीं बनना, हमें माँ के कृतज्ञता, हम कृतज्ञ हैं माँ के। कृतज्ञता ये है कि हम माँ का धन्यवाद दें
माँ की सेवा करें, माँ का उपकार माने, एहसान माने और उसके ऋणी माने। मानो कि हाँ हम अपनी माँ के ऋणी हैं, ये कृतज्ञता है। और जो आप कह रहे हैं कि माँ का वो कर्तव्य है, हमारे ऊपर माँ का कोई ऋण नहीं है, कर्जा नहीं, हम क्यों माने, ये कृतज्ञता है। गुरुजी उनके ऊपर भी किसी ने इस प्रकार तो वो भी ऋणी है ना, कर्जा चढ़ाया वो होगा। भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना, उनके माँ बाप भी ऋणी है ना। तो मैं ये कहना चाहता कि कर्तव्य हम कर्जा कह दें एक अलग वे में, एक भावुकता में, वो एक भाई अलग चीज़। आप किसी बूढ़े को रास्ता भटक गया है तो आप उससे रास्ता बताएंगे, वो भी आपका कर्तव्य है ना। आप अपनी पत्नी को कमा कमा के देंगे, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, जो करेंगे वो आपका कर्तव्य तो है। लेकिन एक जब पिता बन जाओगे ना आप और एक पिता का फर्ज पूरा करोगे तो वो आपके उपकार का, वो आपका बच्चा सदा ऋणी रहेगा। माँ बाप का राम जी कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के सदा ऋणी हैं और सदा ऋणी रहेंगे। 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। 4 ऋण होते हैं हम सबके ऊपर। माँ बाप की सेवा करने से ऋण कम होता है, ऋषियों की सेवा, गुरुजनों की सेवा करने से ऋषि ऋण कम होता है, शास्त्रों की सेवा करने पढ़ने सुनने से ऋषि ऋण कम होता है। तो देव ऋण होता है, हम देवताओं को रोज सवेरे सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, हम उन्हें जल चढ़ाएं, हम अग्नि में हवन करें, तो देव ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये ऋण होते हैं बेटा, मानो। जी जी है ना। एक तो ऋण चढ़ा है और तुम मान भी नहीं रहे हो, ये तो बड़ी गलत। एक तो तुमने बैंक से कर्जा लिया है और कह रहे हो हम क्यों चुकाएं, ककुड़ की होगी फिर, है ना। चुका दो, सेवा करो। अपनी माँ है तुम्हारी, माँ है जी जी तो सेवा करते हो, जी जी माँ के पाँव दबाते हो जी। रोज के कभी। रोज नहीं, कभी तो कभी माँ को आप वृद्धाश्रम छोड़ दोगे कि सेवा करोगे बुढ़ापे में। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ फिर ठीक है, फिर सेवा करना, फिर आपका ऋण, फिर आप ऋण हो जाओगे, सेवा करोगे। ठीक धन्यवाद है। गुरुजी, राधे राधे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इनके सभी सवालों के जवाब कितने अच्छे तरीके से, अनोखे तरीके से दिए हैं, साथ ही इन्हें समझ में भी आया है। आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना न भूलें। हरे कृष्ण।